रैंडम, हाँ रैंडम, रैंडम मार्कर होते हैं, प्राइमर्स रैंडम्स होती है। अच्छा अभी ना आज ये मैं ना एक बुक है, बल्कि प्लांट मॉल में मैं जाता हूँ। आप ना बच्चों, ये एक बुक है, प्लांट कंप्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस बाय टी ए ब्राउन। ठीक है, इसकी ये बुक है, आपने ना ये बुक कोशिश करें कि सारी पढ़ लें। ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि पहले चैप्टर के बारे में, ये जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस इतनी आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है। आपको बेसिक कंसेप्ट सारे मॉलिक्यूलर प्लांट साइंसेस के या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के या बायोटेक्नोलॉजी के आपको इसको पढ़ने से आ जाएगी। ठीक है। अच्छा ये सिक्स एडिशन है, टीए ब्राउन, ये बंदा है इंग्लिश, ये मैनचेस्टर में होता है। अच्छा इसकी हर जो चैप्टर है इट्स वेरी गुड। अच्छा अब आप यहाँ पर देखें, इसका पहला जो चैप्टर है ना, ये आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से पढ़ भी सकते हो, ये फ्री है, हालांकि ये बड़ी महंगी बुक है। ठीक है। इसका जो पहला चैप्टर है ना, वो है पीसीआर के बारे में। पार्ट वन क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस। इसमें व्हाई जीएनए क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट, ये इसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर ये बताया गया है। ठीक है। अ, ये जीन क्लोनिंग क्या होती है, व्हाट इज जीन क्लोनिंग? जीन की कॉपी बनानी, जीन की कॉपी बनानी, एक जीन है उसकी कॉपी बना के एक और जीन एक बना लेना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ये एमएससी की है। अच्छा मैं क्लास पढ़ा के ना फिर मैं आपको कॉल करके ओके ओके, मैं कर देता हूँ। ओके, क्या है कि मालिक्यूलर, अच्छा ये जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स जब हुई ना, जब जीन क्लोनिंग का मतलब है जीन को क्लोन करना, कॉपी करना। और तो जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होगा कि आपने, मकसद क्या था जीन क्लोनिंग का, कि जीन की पहले तो स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, उसको सीक्वेंस करवाना, फिर जीन को क्लोन करके नए पौधे के अंदर इंसर्ट करना, ये मकसद था। लेकिन ये काम करने से पहले जरा यकदम ये काम नहीं हो सकता था जब तक हमें कोई बेसिक प्रिंसिपल या कोई बेसिक डिस्कवरीज ना होती। डीएनए क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, डीएनए को नेचुरली कैसे रेप्लिकेट होता है, कौन से ऐसे नेचुरली एंजाइम्स हैं जो डीएनए को कट कर सकते हैं। जब तक ये डिस्कवरीज नहीं होनी थी, जीन हम आइसोलेट नहीं कर सकते थे। ज़ाहिर है हमें कोई काम करना है ना, काम करने से पहले हमें उसकी बेसिक, मैंने आप लोगों को फिर से सिलेक्ट करने को बनते हैं जो कि अच्छे प्लेयर हो। उसके लिए पहले क्या कर रहे हैं, पूरा कैंप बनाना पड़ेगा। कैंप लगाने के बाद मैं उसको चेक करूंगा कि हर एक को कि कौन सा अच्छा प्लेयर है कि नहीं, उसके से मैं सिलेक्ट करूंगा। सिमिलरली जीन क्लोनिंग का डेवलपमेंट के अंदर, अर्ली जेनेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा काम हुआ, तब जाकर ये जीन क्लोनिंग के प्रोसेस स्टार्ट हुए। ठीक है। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ग्रेगर मेंडल ने, ये सारी वो पता है कि मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो मेथड डेवलप किए कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कोई चीज जाती है जिससे ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या हो जाता है, वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। ठीक है। अच्छा इसको बाद में उन फैक्टर को उन्होंने एक फैक्टर का नाम दिया, बाद में उस फैक्टर का नाम पता चला कि वो जीन है। वो फैक्टर क्या है, जीन है जो पेरेंट से
बाद में पता चला कि ये इसको फिर ये बर्थ ऑफ जेनेटिक्स मेंडल लॉ की जो के लॉ की वजह से जेनेटिक्स की बर्थ हुई। उसके बाद फिर ये अर्ली डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक्स क्या है कि वो जो डिफरेंट एस्टोनिशिंग आइडियाज हैं, जीन जो है रिजाइड्स होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, ये किसने बताया था? डब्ल्यू सटन ने 1903 में उसने उसने बता दिया था व्हेन देयर इज नॉट अ सो मच टेक्नोलॉजी इतनी आई नहीं थी। ठीक है। और फिर इसके बाद टीएच मॉर्गन ने 1910 में रिसीव एक्सपेरिमेंटल बैकिंग की इस चीज की कि ये जीन जो है रिजाइड करते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। फिर जीन मैपिंग हुई मॉर्गन ने 1922 में। फिर इस तरह ओवर 2000 वो क्रोमोसोम्स के ऊपर ड्रोसोफिला के अंदर एक्सपेरिमेंट करके टीएच मॉर्गन ने ये आइडेंटिफाई किया कि विच जीन्स आर प्रेजेंट एट विच लोसाई ऑफ द क्रोमोसोम। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट आए एवरी मैकलॉड एंड मैककार्टी इन 1945 एंड हार्शे एंड चेज, वो जिसके अंदर उन्होंने डिफरेंट बैक्टीरिया का, आपको पता है ना, व्यू ट्रांसफॉर्मेशन। कौन से एक्सपेरिमेंट थे ये, पढ़े हुए हैं आप लोगों ने एफएससी में? जिसके अंदर एक स्मूथ बैक्टीरिया होता था, एक रफ बैक्टीरिया होता था। एफएससी में बड़े ये कॉमन थे एक्सपेरिमेंट। एक स्मूथ बैक्टीरिया होता था, एक रफ बैक्टीरिया होता था, एक को फेल कर देते थे। तो उसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से ये मालूम करा था कि वैसे प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये सारे आपने ना ये एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। 1952 में हार्शे चेज ने बिलीव दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये 1952 में हार्शे एंड चेज ने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। ये आप लोगों ने खुद अब ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, यूट्यूब पे पढ़ लें या किसी एक्सपेरिमेंट से कि कैसे ये पता चला था। इट्स नॉट अ प्रोटीन, क्योंकि वायरस जो होता है उसके अंदर डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होती है। समटाइम some लोग कह रहे थे कि ये प्रोटीन है जो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन हार्शियन चेज ने 1952 में ये बताया था कि इट्स द डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। इस तरह से डिफरेंट और एक्सपेरिमेंट हुए। 1952 96 स्ट्रक्चरल एलुसिडेट हुई, कोड जेनेटिक कोड क्रैक हुए। जेनेटिक कोड से आपने कोडान क्या होते हैं? ये कोडान है जो कि खास अमीनो एसिड को आ, है, वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है। ये कोड्स आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से कोड्स हैं। इसके अंदर वो 64 का टेबल है। हर एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडान भी कोड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एडवांसमेंट क्या हुई कि फिर लोगों ने ये जो जीन क्लोनिंग है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आया जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, कि पीसीआर की डिस्कवरी हुई 1986 में। कैरी मोलस था वो, उसने ना ये सोचा उसने ये पढ़ा हुआ था पेपर कि उसने बुक्स पढ़ी हुई थी कि डीएनए को हम नेचुरली कैसे रेप्लिकेट होता है, ये नेचुरली डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है, कौन से एंजाइम्स हैं जो डीएनए को नेचुरली कट करते हैं, कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो इसको एम्पलीफाई करते हैं। उसने कहा यार व्हाई नॉट वी शुड ट्राई दिस आर्टिफिशियली, कि अगर नेचर में ये काम हो रहा है तो व्हाई नॉट वी शुड ट्राई दिस आर्टिफिशियली। तो कैरी मोलस ने ये एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से ये बात साबित की कि हम पीसीआर लगा सकते हैं अदर देन सेल। सेल के अलावा भी हम डीएनए को रेप्लिकेट कर सकते हैं। फिर इवन लोगों ने, आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन को भी डीएनए से आरएनए बनता है ना। इवन जिन्होंने इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन भी करवाई, इन विट्रो डीएनए से आरएनए बनाया, वो सारी वो कंडीशंस प्रोवाइड की जो डीएनए से आरएनए बनने के लिए वो चाहिए होती है। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक सेल के अंदर डाले, वहां पर जाके वो डी आरएनए पॉलीमरेज उसके साथ बाइंड करता है, आरएनए से डीएनए से आरएनए बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। और इस तरह 1970 ये सारा आप इसका बैकग्राउंड पढ़ लीजिएगा। बुक बहुत आसान तरीके से लिखी हुई है। अब ये देख रहे हैं, ये होती है जीन क्लोनिंग। हमने
ये फ्रेगमेंट है, इसको हमने प्लाज्मिड के अंदर ट्रांसफर किया। अब ये यहां से यहां कैसे गया? एक एंजाइम्स है जो डीएनए को कट करता है, मैंने कल भी बताया था। एंजाइम्स है जो डीएनए को, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो साइट है ना, कट किया, ये एक साइट है जी ए ए टी टी सी, ये सी डी डी ए जी, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक साइट है जो कि इकोलाई से ये एंजाइम डिस्कवर हुआ था। क्या हुआ था? इकोलाई क्या है? ये बैक्टीरिया है, इस एंजाइम जो कि यहां से लेकर यहां तक कट लगा देता है, इसे कहते हैं स्टिकी एंड। इसे क्या कहते हैं? स्टिकी एंड। अच्छा, अगर सम टाइम ऐसा होता है इस तरह के भी एंजाइम होते हैं जो कि ऐसे कट लगाती है, उसे कहते हैं ब्लंट एंड। अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां कट लगाएगा ऐसे स्ट्रेट, हम क्या कहेंगे? ब्लंट एंड रिस्ट्रिक्शन। और ये वाला अगर ऐसा करके ऐसा लगाए, इसे हम क्या कहते हैं? स्टिकी एंड। क्या कहते हैं इसको? स्टिकी एंड। ये डाइजेशन हुई है, डीएनए की ब्रेक हुआ है, लेकिन इससे स्टिकी एंड बने हैं। लेकिन यहां पर भी डीएनए ब्रेक हुआ है, लेकिन ब्लंट एंड बना है। क्या बना है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है ना ऊपर वाला, तो यहाँ पर है इको आर्बन, ये साइड है ये वाली, ठीक है। और सिमिलरली इधर भी इको आर्बन है, इधर भी इको आर्बन, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ भी प्लांट एंड बना हुआ है एग्जैक्टली इसी तरह का, पर के यहाँ पर है ए ए टी टी जी, इसको भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इसको भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और यहाँ भी इसको रिस्ट्रिक्शन लगा दी। यहाँ पर भी जी टी 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 ए है। अब ये क्या होगा कि ये वाला इधर भी, अगर इधर जी सी टी टी ए है तो यहाँ पर क्या होगा? सी जी ए, सॉरी, इधर जी होगा, नीचे सी होगा, ए ए टी टी, ऐसा होगा, ठीक है। ये अब इसी तरह इसके भी दोनों तरफ सेम इसी तरह के एंड है। अब ये दोनों आपस में ऐसे इसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, इसे कहते हैं जीन क्लोनिंग। अब ये फ्रेगमेंट कहां से आया? ये हमने पीसीआर से एम्पलीफाई किया। जब हमने पीसीआर से एम्पलीफाई किया, अब पीसीआर के जो प्राइमर्स होते हैं ना, प्राइमर्स, पर जो मैंने कहा था ना 20 बेसल का प्राइमर है, इसके 5 प्राइम एंड के ऊपर हम ना टी ए ए टी टी सी लगा देते हैं एक्स्ट्रा, दोनों तरफ, रिवर्स के अंदर भी, फॉरवर्ड के अंदर भी। अब ये जो पार्ट है ना, आपके इस फ्रैगमेंट के एंड के ऊपर आ जाता है। नहीं लगी समझ? जब हम पीसीआर से एम्पलीफाई करते हैं, हमारे जीन के साथ एंड के ऊपर ये चीज अटैच हो जाती है। नहीं लगी? ठीक है। क्या मतलब? हम जब प्राइमर डिजाइन करते हैं 20 बेसिस का, 6 बेसिस का साथ में ये 5 प्राइम की तरफ, 3 प्राइम की तरफ नहीं, 5 प्राइम की तरफ, और ये बड़ा प्राइमर है 20 बेसिस का, फर्क किया मैं कह रहा हूँ, ये इसका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये वाली सीक्वेंस हम 5 प्राइम की तरफ ऐड कर देते हैं। जब पीसीआर एम्पलीफाई होता है तो हमारे पीसीआर फ्रेगमेंट के दोनों तरफ ये साइड ऐड हो जाती है। फिर हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाते हैं, और फिर इस प्लाज्मिड के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट लगाते हैं, और दोनों बाइंड कर जाते हैं। इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लाइगेशन क्लोनिंग। इसे क्या कहते हैं? पहले हम पीसीआर बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? पीसीआर पीसीआर के एंड के ऊपर ये साइट ऐड कर देते हैं, फिर इसके ऊपर इक्वल से रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जब रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसको ये इसके अंदर क्लोन कर देते हैं। क्लोन करने के बाद फिर हम इस प्लाज्मिड को ना
इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और जब ये बैक्टीरिया के अंदर ऐड कैसे करते हैं? अच्छा, जिसने भी ये सोचा होगा वो बड़ा कमाल का साइंटिस्ट होगा। जब प्लाज्मिड क्या होता है? वाह, what is plasmid? The separate DNA present in bacteria। ये बैक्टीरिया के अंदर होगा और एक्स्ट्रा होता है। इन बैक्टीरिया के अंदर ना दो तरह का जीनोम होता है। एक होता है ये प्लाज्मिड एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, और एक इसके अंदर क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये क्या होता है? अच्छा, एक एक्स्ट्रा क्या होता है? प्लाज्मिड होता है, ठीक है। अगर ये प्लाज्मिड ये रिमूव भी हो जाए तब भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन इन प्लाज्मिड के अंदर कुछ अच्छी चीजें भी होती है। वो क्या होती हैं कि पौधे को एंटीबायोटिक से बचाता है। एंटीबायोटिक क्या होती है? बायो लाइफ, एंटी बायो का जिंदगी का। जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं वो क्या खाते हैं? कभी खाइए एंटीबायोटिक? क्यों खाते हैं? जब हम बीमार होते हैं बैक्टीरिया से, स्पेशली एंटीबायोटिक जो होती है, हम हमारे जो गला खराब हो जाता है तो जहाँ एम्पिसिलिन होती है, जहाँ कैनामाइसिन रिफेम्पिसिन होती है, सेफोटेक्साइन सोडियम होता है, या देयर आर मेनी एंटीबायोटिक है जो कि हम खाते हैं, ठीक है। उससे हमारे थ्रोट की इन्फेक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जिस बैक्टीरिया के नीचे प्लाज्मिड हो ना, वो बैक्टीरिया किल नहीं होता। वो बैक्टीरिया सारे प्लाज्मिड नहीं, कुछ प्लाज्मिड है जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है। अच्छा, जब हम ये यहाँ पर कोई प्लाज्मिड नहीं है, अब हमने इसके अंदर प्लाज्मिड ये वाला इंसर्ट कर दिया, ये वाला प्लाज्मिड हमने इंसर्ट कर दिया। अब ये प्लाज्मिड इधर मल्टीप्लाई करेगा, इवन डिवाइड होगा। अब एक प्लाज्मिड से कितनी ज्यादा कॉपीज बन गई, और मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया की कॉपी बनी। बैक्टीरिया पहले मिलियन था, क्योंकि इकोलाई जो बैक्टीरिया, ये इकोलाई के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं इसको। इकोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद डबल हो जाता है। अगर हमने रात को शाम को 6 बजे, या आपने यूनिवर्सिटी जाने से पहले आपने ये बैक्टीरिया कल्चर किया, तो पूरी रात ये कल्चर होता रहा। 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से 2 कॉपीज बन जाती है। 40 मिनट में 2 से 4 हो जाएगी, और 60 मिनट में से 8, 1 घंटे में 8 हो जाएगी। दूसरे घंटे में 16 नहीं, 16 32 58 हो जाएगी। फिर तीसरे घंटे में अगर ये 8 से 10 घंटे हो ना, तो वो कॉपीज मिलियंस में चली जाती है। कितने में चली जाती है? बिलियंस ऑफ कॉपीज। अरे एक बैक्टीरिया में होता नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर भी काफी ज्यादा बैक्टीरिया कल्चर करते हैं। तो मेनी टाइप ऑफ मेनी बैक्टीरियाज आर नॉर्मली उसके साथ कल्चर होते हैं, ठीक है। और इस तरह एक रात के अंदर हमारे पास उस प्लाज्मिड की जो हमने क्लोन किया होता है उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ दैट प्लाज्मिड इज प्रोड्यूस इन जस्ट 8 to 10 आवर्स, ठीक है। सुबह के टाइम फिर हम क्या करते हैं, उसमें से प्लाज्मिड आइसोलेट कर लेते हैं। उससे क्या कर लेते हैं? एक तरीका है, वो मैं सारे एक एक तरीके आपको बताऊंगा कैसे हम बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड ऐड कर सकते हैं, कैसे बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड बाहर आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है। समझ आई ये पूरा? और बैक्टीरिया को कल्चर कैसे करते हैं बैक्टीरिया, ये क्योंकि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ये बैक्टीरिया के अंदर जब प्लाज्मिड के अंदर जीन चला जाता है ना, फिर हम इस प्लाज्मिड से और इन बैक्टीरिया को यूज करते हुए ये जीन हम प्लांट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। मैंने एग्रोबैक्टीरियम पढ़ाया था आपको, लेक्चर एग्रोबैक्टीरियम के ऊपर भी दूंगा। एग्रोबैक्टीरियम कैसे जीन जो है वो बैक्टीरिया से प्लांट के अंदर इंसर्ट करता है, ठीक है।
ये पूरा बुक चैप्टर आप लोगों ने आज पढ़ना है, और कल इस पूरे चैप्टर में से व्हाट इज जीन क्लोनिंग, fragment DNA contains need to be cloned within the host cell that vector multiply producing numerous identical copies। ये कहानी मैंने पढ़ा दी है आपको। तो पीसीआर मैंने उस दिन पढ़ा दिया था आप लोगों को। The molecular engineering is very difficult from gene cloning rather than a series of manipulation involving within cell। PCR carried out in a single टेस्ट ट्यूब। इसकी वो सारी कहानी मैंने आपका ये कल ना इस पूरे चैप्टर में से, ये पहला चैप्टर जो है ना बहुत आसान है। आप इसको पढ़ते जाओगे ना यहां तक, ठीक है, पढ़ते जाओगे, डाइजेस्ट होते जाओगे। इतनी आसान लैंग्वेज में ये लिखा हुआ, असल में गोरे ने लिखा हुआ है। गोरे ने, गार गोरे की जुबान है, उसे इस तरीके से लिखा है कि आम बंदा जो एक लोकल बंदा है किसी और ऐसे इलाके में भी है जिसकी इंग्लिश नहीं आती, वो भी इसको पढ़ सकता है। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके बारे में, फिर इसके बाद हमने दूसरा चैप्टर भी पढ़ना है, ये वेक्टर्स, ये प्लाज्मिड्स, बड़ा ही प्यारा। ये पूरा आपने ना ये इंशाल्लाह पूरी बुक हमने पढ़नी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। हैं? क्यों?